देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर बीजेपी ने बंगाल का इलेक्शन जीत लिया, एक बार के लिए तो आप वापस 24,524-600 पे आ जाएंगे। वो स्क्रीन आपको दिखा देगी। अगर एक बार बीजेपी की वाकई में बंगाल में मेजॉरिटी आ गई तो ये इतना बड़ा ट्रिगर होगा। समझिए इस चीज़ को। एक ऐसी जगह जहाँ पर बीजेपी इतने सालों से कोशिश कर रही है, पहले एक लेफ्ट फ्रंट का बेस्टियन रहा, उसके बाद तृणमूल का 15 साल से बेस्टियन रहा है ये, और लोकसभा के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, बिकॉज आई थिंक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स। सबसे बड़ा यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद आई थिंक बंगाल और बाकी स्टेट्स आते हैं। तो उस हिसाब से ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। और आई थिंक पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को झटका लगा था, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी सीटें ली थी बंगाल से, जो 2024 में उल्टा उनकी कम हो गई थी। तो वो एक बड़ा झटका था। तो ऐसे में अगर यहाँ पर ये 2026 में असेंबली इलेक्शन जीत पाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आई थिंक अगले साल शायद यूपी के भी इलेक्शन है, और उसके बाद फिर वापस एक मूड माहौल जो है वो वापस एक फेवर में आना शुरू होगा। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव होगा। तो अगर ये हो गया तो कहीं ना कहीं ये एक इस पर भारी पड़ेगा। लेकिन ये ना ये 2-3 दिन का एक इवेंट होगा, उसमें आप वापस हो सकता है 24,400 24,500 तक पहुंच जाए, जैसा मैं कह रहा हूँ निफ्टी पर इस क्यू की वजह से। लेकिन उसके बाद वापस फिर आपके लिए बड़ा ट्रिगर वही रहेगा कि ब्रेंट क्रूड और डॉलर रुपी ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। चलिए।